आज हम आपको ढोलक की कुछ बेसिक बातें बताने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा ढोलक की शुरुआत हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी वाद्य यंत्र हो उसके हमें पैर छूना होता है, उसके बाद ही हम वाद्य यंत्र को हाथ में लें। या कभी कोई स्टेज पे आप जाएं तो सबसे पहले स्टेज के पैर छुएं, उसके बाद ही आप कोई परफॉर्मेंस करें। ठीक है, अब हम चलते हैं ढोलक की तरफ। ये हमारी चाटी का हिस्सा होता है पूरा, ये जितना है। और सबसे मेन बात ये कि हम ये देखें कि ढोलक में मेरा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा कौन सा। जैसे ये हल्का पतला है, आप ढोलक को घुमाते जाएं, देखिए ये हमारा उठा हुआ हिस्सा है, तो यानी हमारा ये हिस्सा जो है परफेक्ट है, तो हम यहीं से बजाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए ढोलक का क्या है तरीका। सबसे पहले ये जो हमारी 3 फिंगर हैं इनसे ही ढोलक पूरी बजती है, और ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है, ये थर्ड फिंगर है। ठीक है, यही मेरी 1 है, 2 है और ये 3 है। सबसे पहली बात, हम जहाँ से भी शुरुआत करेंगे, हम मान लो एक कॉलम ले लेते हैं इसका, ये या यहाँ तक। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ही रहना है, ना कि हम यहाँ भागे या इधर भागे। तो हम बजाएंगे कहाँ से, सीधे ये, फिर 2 और 3। ये हमने एक पूरा बेस ले लिया कि हमें यहाँ से यहाँ तक ही रहना है, इसके आगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप कैसे बजाएंगे। तो जो हमारी चाटी का हिस्सा है, हमारी फिंगर जो होती हैं उसका ये वाला हिस्सा, ये जो आप कोड देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाली पूरी नहीं लगाई जाती, थोड़ी थोड़ी लगाएं। ठीक है, तो क्या है, आवाज़ अच्छी आती है। जब ये आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आने लगेगी। सबसे पहला नियम है इस पर कि आप बजाएंगे 1 2 3 4 5 6। जब आप यहाँ से 1 2 3 लेंगे तो उंगलियाँ अपने आप ही स्वाभाविक ऊपर जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली आप प्रैक्टिस करेंगे, केवल 5 दिन ये उंगलियाँ ही चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। जब आपको ये उंगलियां चलाना इस तरीके से आ जाए, और स्पीड आपको बहुत धीमी रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड आप तेज कर देंगे तो आपकी उंगलियां लिवड़ने लगती हैं, यानी लपटने लगती हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही स्लो बजाइएगा। 1 2 3 4 5 6। जब हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे यही चीज़ मेरी आराम से ये आने लगती है। 1 2 3 4 5 6। और अब मैं जैसा बोल रही हूँ उसके साथ ही आप लोग भी वैसे ही बोलिएगा, तो उंगलियाँ जल्दी और अच्छी आएंगी। जब भी आप बजाएं बोल के बजाएं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 4 दिन इसकी प्रैक्टिस हो, तभी ये उंगलियां चालू आप लोग कर पाएंगे। अब देखिए ये रही इस हाथ की बात। उधर तो हमने 1 2 3 बजा दिया, अब हम ये हाथ कैसे चलाएं, आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये हमारे हाथ का जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो है हमारे हाथ का, इसको ही हमको यहाँ पे रखना होता है और इससे ही बजाना होता है। ये वो हाथ बहुत ढीला रखें आप और नॉर्मली बजाएं, तो ये आवाज़ गूंजेगी, वरना नहीं गूंजती। अगर आप ऐसे बजाएंगे तो आवाज़ देखिए दब जाती है। तो इससे ना बजा के हमको इसको बजाना है, और ये पार्ट को हम इससे बजाएंगे, ये पार्ट को हम ढीला छोड़ देंगे जैसे। तो देखिए आवाज़ अच्छी आएगी इससे। इसको भी हमें बजाएंगे साथ में, इस उंगली के साथ में। वही प्रैक्टिस है हमारी। इसका आप अगर बताएंगे तो हम आपको अलग से वीडियो फिर से दोबारा डाल देंगे कि कैसे बजाना है। साथ में भी आप देख लीजिए। 1 2 3
ठीक है। फिर 4 5 6। तो जब हम 1 2 3 बजाएंगे, फिर 4 पे हम ये हाथ नहीं बजाएंगे, ये वाली केवल फिंगर्स चलाएंगे। 4 5 पे ये हाथ आगे दूर से थोड़ा लाएंगे और ये वाली फिंगर चलाएंगे। 5 और 6। ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप 5 बजाएं तो ये स्याही जो हमारा काला काला दिख रहा है आपको, इस पर ही हमको 5 की थपकी देनी है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 पे रुकना है, 5 पे थपकी देना है, 6 पे रुकना है। 6 पे यहाँ मत हाथ लाइएगा, यहीं रोक दीजिएगा, जिससे कि आपकी लय बिगड़े नहीं। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 पे रुकना है, 5 6 पे रुकना है। फिर 1 2 3 4 पे रुकना है, 5 और 6 पे रुकना है। तो ये ऐसे आएगा आपका। आगे जब बजाने लगेंगी आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी कि आप ढोलक के साथ कैसे बजाएं। कुछ लोग जो है उल्टे हाथ से ढोलक बजाते हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये सजेशन है, जो चीज़ मैंने सीधे हाथ में बताई वही सीधे उल्टे हाथ में भी अप्लाई करनी होती है। जैसे कि कुछ लोग जब उल्टे हाथ से बजाते हैं तो ये उंगली पहले मारते हैं 1 2 3, तो ये ना मार के आप अगर ये वाली शुरू से ही चलाएं तो आपकी ढोलक अच्छी और सुंदर बजेगी, क्योंकि इसमें हाथ लिपटने का डर रहता है। तो इसलिए आप इससे बजाएं, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, सेकंड फिंगर है एंड थर्ड फिंगर है। 3 उंगलियों का ही प्रयोग होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6।